कुंती महारानी की प्रेयर्स, फर्स्ट कैंटो 8th चैप्टर 19th वर्स। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं ये प्रेयर्स। कुंती महारानी ने इनको भगवान के लिए, कृष्ण के लिए, स्वयं जब वो रथ पे बैठे थे तब वो ये प्रेयर्स की थी। बहुत ही इमोशनल प्रेयर्स हैं। भगवान स्वयं बहुत ही लव एंड केयर एंड अफेक्शन से ये प्रेयर्स सुने थे। हैं। तो इवन हम इनको सुनते हैं, इन प्रेयर्स को हम, यदि अभी जैसे मैंने माया जवनी काचनम, तो भगवान के भी अटेंशन इधर आता है। जैसे माँ के सामने उसके बच्चे की वाणी सुनाओगे, तो माँ कुछ भी कर रही होगी और उसने रिकॉर्ड या फिर कहीं और से कुछ सुना, उसके बच्चा कहीं गा रहा है या बच्चे का कहीं ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, कुछ भी कनेक्टेड टू चाइल्ड, इमीडिएटली उसका टेंशन बढ़ जाता है। ऐसे ही जब शुद्ध भक्त भगवान के लिए कुछ प्रेयर्स करते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते हैं, तो भगवान बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर उसको सुनते हैं। तो जैसे अभी हम इनको रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए बोला जाता है कि हमें खुद की प्रेयर्स ना बनाते हुए हमें वो वाली प्रेयर्स गानी चाहिए जो शुद्ध भक्तों ने भगवान के लिए बनाई हैं। तो ये शुद्ध भक्त कुंती महारानी ने भगवान के लिए ये प्रेयर्स गाई हैं, उनको रिझाया है, उनको बोला है कि अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। जब मैं परिस्थितियों में थी, बहुत परेशानियों में थी, तब तो तुम मेरे साथ थे, लेकिन आज जब तुमने सब कुछ हमें दे दिया, तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। ऐसे इस धन दौलत का, शोहरत का और इन सब का क्या फायदा। वो भी आता है। फिर ये बोलती हैं कुंती महारानी कि अच्छा, यदि समस्याएं होते हुए तुम हमारे साथ हो तो ऐसी समस्याएं हमेशा बनी रहे, विपदा संतु तहा शाश्वत, आएगा ये श्लोक। तत्र तत्र जगत गुरु, अरे जगत गुरु, तुम यदि हमारे साथ हो और विपदाएं हमारे साथ हो, कोई बात नहीं, विपदाएं होनी चाहिए लेकिन आप भी हमारे साथ होने चाहिए। तो ये भी एक मूड है, ये भी एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये भी एक मेच्योरिटी है भक्ति की, कि यदि हमें चूज करना पड़े कृष्णा और विपदाओं को, तो हम विपदा चूज कर रहे हैं ताकि कृष्ण साथ में रहे, कृष्ण की कृपा साथ में रहे, कृष्ण का अटेंशन साथ में रहे। इसके लिए हम चाहते हैं कि भगवान हमारे साथ में रहे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, ये प्रेयर्स बहुत ही अच्छी हैं। हमें बाय डिफॉल्ट ये याद हो जानी चाहिए सारे प्रेयर्स। स्टार्टिंग होती है 1.8.18 से लेके, और इसकी टोटल 17 से 18 श्लोक्स हैं जो इसको कंप्लीट करते हैं। ये 19th है। इसमें बोलते हैं माया जवनिका चन्नम। आपने एक पर्दा लगा रखा है, कैसा? डिल्यूडिंग एनर्जी का। हम भगवान को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? हम हमारे मन से ही देखते हैं, आंखों से नहीं देखते, हम मन से देखते हैं। हम कानों से नहीं सुनते, हम मन से सुनते हैं। यदि मन खराब है तो हमको कुछ भी अच्छी चीज नहीं लगती। कोई कितना भी बोले आई लव यू आई लव यू, ऐसा मन कर उठा के मार के थप्पड़ मार दें इसके। लेकिन मन खुश है तो कोई सामने वाला कैसे भी बोले, लेकिन फिर भी हम उससे प्यार करते हैं। तो माया, हमारे और भगवान के बीच में कौन सा पर्दा है? माया का पर्दा है। भगवान के लिए बोला गया है, भगवान तुमने माया से अपने आप को ढक रखा है। अज्ञादोक्षजमयव्ययम, आप इन सेंसेस से परसीव नहीं किए जा सकते, आपको हम समझ नहीं पा सकते इन हमारे आंख, नाक, त्वचा, इन सब से। अनअव्ययम, आप अप्रोचेबल नहीं है। ना लक्ष्य से, देख नहीं सकता, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मूढ़, फुलिश ऑब्जर्वर, हम फुलिश हैं। अपने आप को देखो, जो भक्त होते हैं वो अपने आप को बहुत निम्न पोजीशन पे रखते हैं। फुलिश हैं हम तो मूड हैं, हम तो टोटली गॉन लॉस्ट, माया में फंसे हुए, दलदल में फंसे हुए लोग हैं, पूरी मन भौतिक इच्छाओं में फंसे हुए। ऐसा भौतिक, ऐसा एक शुद्ध भक्त बताता है अपने आप को। जब जब वो भगवान से साफ साफ मिलता है, इमिडिएटली वो अपनी दशा बताता है, भगवान मैं इतना निकृष्ट, लेकिन फिर भी तुमने मेरे ऊपर दया किया। तो इसलिए ना लक्ष्य से मूढ़ दृशा, नटो नाट्य धरो यथा। जैसे आर्टिस्ट होता है, वो एक ड्रेस, एक नई ड्रेस पहनता है और समझ में नहीं आता कि वो एक्चुअली में कौन है।
ऐसे ही आपके साथ है भगवान, आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं ना, लक्ष्य से मूढ़ दृशा। हम मूर्ख लोग आपको देख नहीं पा सकते, आपको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और आप अपने आप को माया रूपी पर्दे में भी लगा के रखते हो। तो यदि इसको कोट करें, एक दो बार मैं प्रेयर करता हूँ। माया जवनिका छन्नम अज्ञादोक्षजम अव्ययम, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, नटो नाट्य धरो यतः। बीइंग बियॉन्ड द रेंज ऑफ लिमिटेड सेंस परसेप्शन, जितना भी मेडिकल साइंस और फिजिकल साइंस, कोई भी साइंस है, वो कहते हैं कि जो हमें दिखता है हम उसी पे विश्वास करेंगे, जो हमें सुनता है हमें उसी पे विश्वास कर सकते हैं। हम हर चीज को परखना चाहते हैं, हम हर चीज को परसीव करना चाहते हैं, लेकिन लिमिटेड सेंसेस हैं। अब कोई चीज लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड को कैसे परसीव कर सकती है? कूप मंडूक न्याय के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। एक मेढक छोटे से कुएं में रहता था। एक मेढक एक अटलांटिक ओशियन से समा उस कुएं में फंस गया आके। तो पहला वाला मेढक दूसरे वाले से पूछता है कि तुम्हारा जो जगह है वो कितना बड़ा है? खुद ही क्वेश्चन करके, और आंसर कहता है कि ये जो कुआं है उसका दुगना। दूसरा मेढक बोलता है नहीं, बहुत बड़ा। अच्छा तो 4 गुना? नहीं, बहुत बड़ा। अच्छा तो 10 गुना होगा? अरे नहीं, बियॉन्ड योर कैपेसिटी। तो वो बोलता है एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसा कुछ। क्योंकि वो उसकी जो परसेप्शन है, जो उसकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, वो केवल कूप मंडूक, कूप कुएं के अंदर जो मेढक है, कूप मंडूक, वो अपना न्याय, वो अपना लॉजिक लगा रहा है। कूप मंडूक न्याय बोलते हैं इसको। सेंस परसेप्शन के कारण ही आदमी अपने आप को लिमिटेड कर लेता है। लेकिन भगवान अज्ञदोक्षजम अव्ययम, इस सेंस परसेप्शन से दूर हैं, बियॉन्ड हैं। इसीलिए जब ये कोई कहे कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टाइम का इफेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता, ये समझ नहीं आ सकता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि टाइम का इम्पैक्ट और इफेक्ट ही ना हो। समझ नहीं आ सकता ये बात। तो हमें हमें इसीलिए हमें ये भागवतम को सबसे पहले डाउट क्लियरेंस होते हैं, लेकिन बाद में यही भागवतम हमें वाव फैक्टर देके जानी चाहिए। वाव, भगवान कितने बड़े हैं, अनलिमिटेड हैं। वाव। तो वो फैक्टर हमें, उस मूड से हमें इस भागवतम को अप्रोच करना चाहिए। वाह क्या भागवतम है। भगवान मतलब एक्टर की भांति रहते हैं। जैसे हम देखना चाहते हैं वैसे भगवान दिख जाते हैं। मूर्ति देखना चाहो तो मूर्ति, भगवान को देखना चाहो तो भगवान, आधा मूर्ति आधा भगवान देखना चाहो तो वैसे। यदि आप लड़की देखना चाहो लड़की, लड़का देखना चाहो लड़का, आप कुछ भी देखना चाहो, भगवान उसी मूड में आपके सामने निकल आएंगे। भक्तों के साथ में अलग अलग रिलेशन होते हैं, दैत्यों के सामने अलग रिलेशन होते हैं, अलग तरह से लोग प्रदर्शित करते हैं लोग भगवान को। क्या अनलिमिटेड पर्सनैलिटी है। कोई ऐसा भी व्यक्ति आ जाए उसे रेसिप्रोकेट कर लेते हैं। ये है रियल पर्सनैलिटी, जिसके अनलिमिटेड फैंस हों लेकिन सभी खुश हैं। यहाँ हमारे जो आसपास के लोग होते हैं वो फैन फॉलोइंग करते तो हैं, लेकिन जब फैन उनके आगे आसपास चिपकते हैं तो वो उनसे परेशान हो जाते हैं, वो सहन नहीं कर पाते, वो उनसे इरिटेट होने लगते हैं। लेकिन कृष्णा के साथ में ऐसा नहीं है। करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत फैन भी उसको चिपकना चाहें तो भगवान उनके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। अरे उनके हार्ट में आके बैठ जाते हैं परमात्मा के रूप में, और बोलते हैं चलो तुम्हें जितना मेरे साथ में रिलिश करना है करो, जितना तुम्हें एंजॉय करना है उतना करो। दैट इज कॉल्ड रियल पर्सनालिटी। ऐसा होना चाहिए हमारा हीरो। ये है रियल हीरो, पावरफुल हीरो, मोस्ट ब्यूटीफुल हीरो। ये है कृष्णा। तो इस तरह से हमें अपने आप को, हमारे फैन, हम किसी को क्रिएट बना लेते हैं, किसी को हम अपना बेंचमार्क बना देते हैं, स्टैंडर्ड पर्सन बना देते हैं। नहीं, ओनली प्योर डिवोटीज और कृष्णा शुड बी अवर बेंचमार्क। हम यदि कहीं हमारा टेंशन देंगे तो प्योर डिवोटीज के लिए या फिर हमारे कृष्ण के लिए। बाकी सारे अटेंशन इल्यूजन है। सब दिखावे की दुनिया है। हर कोई एक्टर, एक्ट्रेसेस, लीडर, हर कोई केवल कैमरे के सामने अलग है, बाकी रियलिटी में वो हमसे भी गए गुजरे हैं। सच में ऐसा है।
एक्सेप्शनल तो हर जगह रहते हैं, रतन टाटा जैसे। लेकिन रियलिटी में उनकी अंदर की जो लाइफ है और कैमरे की जो लाइफ है, वो हमसे भी कहीं गुना बदतर है। हमसे ज्यादा वो लड़ते हैं, हमसे ज्यादा वो एंग्शियस है, हमसे ज्यादा वो परेशान है, हमसे ज्यादा वो ग्रीडी है, हमसे ज्यादा वो लस्टी हैं। ऐसा है। तो हम उनको अपना रोल मॉडल बना के बैठते हैं। इसलिए हमें चेंज शिफ्ट होना चाहिए। और आप देखो, प्रभुपाद की ऑटोबायोग्राफी उठा के देखो। जो उनकी लीलामृता है, सत्स्वरूप दास ने भी लिखी है, और इसके अलावा उनकी एक और एक बहुत छोटी सी बुक है प्रभुपाद की। वाओ। आप जो भी खोजते हैं वो आपको प्रभुपाद के अंदर मिलता है। चाहे आप डिटर्मिनेशन खोजो, चाहे प्योरिटी खोज, प्योरिटी शुद्धता खोजो, उनकी 26 क्वालिटीज हैं जो उनको वो साफ साफ दिखती हैं। कंपैशनेट हार्ट, डिटरमाइंड पर्सन, वेरी वेरी अग्रेसिव फॉर प्रीचिंग, इतना हर स्कॉलरली, स्माइल, ब्यूटी, ब्रॉडली, अमेजिंग, हर चीज में वो आगे हैं। दक्ष, कृष्ण भक्त, बड़ा चतुर। तो इस तरह से हमें हमारे फैन और हीरो हमें ऐसे ही नहीं बनाने चाहिए। हाँ। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। बीइंग बियॉन्ड द रेंज ऑफ लिमिटेड सेंस परसेप्शन, यू आर इटरनली irreproachable fact factor covered by the curtain of deluding energy. You are invisible to the foolish observer, exactly as an actor dressed as a player is not recognized. तो बड़ा मुश्किल है भगवान को रिकॉग्नाइज करना। और आप यदि आपके ऊपर भगवान की कृपा है और दया है, तो आप, हमें बड़ी सरल लगने लगती है कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमें भगवत गीता सरल लगने लगती है, हमें चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, प्रसादम, ये सब बहुत इजी लगने लगता है। इसका मतलब आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, असीम कृपा है। यदि आपको ये सारी चीजें जस्ट बाई थॉट यू आर एबल टू डू इट। हाँ। तो मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोगों में से हम बहुत ही फॉर्चुनेट लोग हैं। कश्चित यतति सिद्धये, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वता। 7.4 ये श्लोक है। तो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं। तो छोटी मोटी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, भक्तों की लाइफ में कुछ दिक्कतें भी होती हैं। भगवान पूरा एकदम खत्म नहीं करते, बिकॉज हम शुद्ध प्योर डिवोटीज नहीं है। तो छोटी मोटी जो परेशानियां आए, उनको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उनको बस समय के रहते वो निकल जाएंगे। चैंटिंग नहीं छोड़ना चाहिए, रीडिंग नहीं छोड़ना चाहिए, भक्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें ये सब चीजें नहीं छोड़नी चाहिए। लोगों को भी इंस्पायर करना चाहिए। परेशानियां आए, चैंटिंग से निकालो। परेशानियों को रोते रोते मत निकालो। परेशानियां आएंगी, ये जन्म भगवान ने ऐसा ही बनाया है, परेशानियों से भरपूर है। लेकिन चैंटिंग के साथ में परेशानियों को निकाल दो। बुखार आए, परेशानी है, चैंटिंग के थ्रू निकालो। मन भी नहीं कर रहा, माइंड में चैंटिंग करो। कुछ तो माइंड में सोच ही रहे हैं, माइंड को ऐसे ट्रेन कर दो कि वो चैंटिंग करे, हरे कृष्णा माइंड में, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। माइंड में, माइंड में, माइंड में, माइंड में, माइंड को चलाओ। तो जो और कुछ नहीं, हरे कृष्णा सोचना है। देखना इतना पावरफुल है ये, आपकी लाइफ को सेट करके जाएगा हरे कृष्णा मंत्र। ओके। किसी को कुछ पूछना और कुछ एक्सपीरियंस शेयरिंग करना है तो मोस्ट वेलकम। यस, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके। किसी को कुछ बोलना है? ऑल आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। यस, वेरी गुड। ओके। छोटी सी लाइफ है प्रभु, बहुत छोटी सी हरे कृष्ण लाइफ है। प्रभु जी। हाँ जी रणधीर। प्रभु जी मेरा कुछ क्लासेस छूट गया है, तो ये कुछ ऐसे लोग का जैसे वीक में वो नंबर बता देते कौन कौन सा नंबर क्या क्या हुआ, 2-3 वीक में छूट गया था।
1.8.18 से स्टार्ट है, 1.8.19 आज हमने किया है। ठीक है। ये कुंती महारानी की प्रेयर स्टार्ट होती है 1.88 चैप्टर, 8वें अध्याय का 18th श्लोक, 18वां श्लोक से ये कुंती महारानी की प्रेयर स्टार्ट होती है। प्रेयर्स अपनी ना करके, देखो अपना भी करोगे तो भगवान बड़े दयालु हैं, लेकिन फिर भी यदि आप पढ़ के भी भगवान के सामने जाओ तो कुछ प्रेयर्स लेके जाओ और उनको पढ़ो साथ में। नहीं तो क्या है, हम खो जाते हैं, कहीं इधर उधर माइंड चला जाता है, कुछ और सोचने लगते हैं, या तो उनकी ज्वेलरी में, या कहीं और हम कुछ उससे कुछ और कहीं कनेक्ट करने लगते हैं। इसीलिए प्रेयर्स लेके जाओ, उनको पढ़ो, भगवान को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, अटेंशन होता है, भगवान देखते हैं ये कौन पढ़ रहा है कुंती महारानी की प्रेयर्स। ये कौन पढ़ रहा है ब्रह्म संहिता, ये कौन पढ़ रहा है चैतन्य चरितामृता, ये कौन पढ़ रहा है भीष्म पितामह की प्रेयर्स और अर्जुन की प्रेयर्स, ये कौन पढ़ रहा है ये वैष्णव सॉन्ग्स। तो इस तरह से हमारे जीवन में बहुत सारे काम है, वैष्णव सॉन्ग्स याद करना, प्रेयर्स याद करना, श्लोक याद करना, बहुत सारी चीजें हमको। भगवान के सामने जाओ और प्रस्तुत करो, जैसे हम अपने प्यारे लोगों के सामने जाते हैं और प्रस्तुत करते हैं, ऐसी भगवान के सामने जाओ, प्रस्तुत करो, भगवान ये आपके लिए मेरी छोटी सी भेंट। मैंने एक वीक में, एक महीने में ये थोड़ा सा याद किया है, सीखा है, और आपको मैं बोलना चाहती हूँ। यस, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी, प्रयोग हाँ रत्नीर बोलो। हाँ, जैसे आपने बताया कि हमें भक्तों का प्रयास करना चाहिए, तो भगवान ने जो स्वयं कहा है गीता में, कुछ कुछ श्लोक है, क्या हम वो भी पढ़ सकते हैं? जैसे भगवान ने कुछ एग्जाम्पल दिया है, हम सर्वस्व लाइक दैट, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं? हाँ, ये तो भगवान ही बोल रहे हैं, आप उसको बोल रहे हो हम सर्वस्व प्रभु। हाँ बहुत अच्छा। और भी अच्छा है कि हम्म। हम और भी अच्छा है कि हम वो प्रेयर्स करें जो क्या कह रहा था मैं, हाँ वो प्रेयर्स करें जो उनके डिवोटीज ने उनको करी हैं। तो अच्छा अच्छा 11वें अच्छा। अध्याय के अंदर अर्जुन ने प्रेयर्स की हैं, जैसे ही उनको विराट रूप दिखाया जाता है तो वो एकदम ये क्या दिखा दिया था आपने भगवान, फिर वो प्रेयर स्टार्ट कर देता है। ऐसे अच्छा। प्रेयर्स हैं। भागवतम तो प्रेयर्स का ही तो भरा पड़ा है, हर जगह प्रेयर्स ही हैं भागवतम के अंदर। ध्रुव महाराज की प्रेयर, प्रहलाद महाराज की प्रेयर, कुंती महारानी की प्रेयर, भीष्म पितामह की प्रेयर, युधिष्ठिर महाराज की प्रेयर, जहाँ देखो गजेंद्र प्रेयर, प्रेयर्स ही प्रेयर्स हैं। ये पूरा भागवतम इज नथिंग बट प्रेयर्स ओनली। याद ना भी हो, श्लोक सामने रखो, गाओ। ठीक है, मंजली माता जी वांट्स टू से समथिंग, कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। तो प्रभु जी, यस। आई हैव वन डाउट कि जब जैसे अभी आप सेशन बता रहे थे कि हम लोग पतित हैं, तो डेफिनेटली हमारे कर्मास बुरे हैं और हमारा फॉल डाउन होता है, और वी हैव सो मेनी डिस्क्वालिफिकेशन, इसलिए हम खुद को पतित कंसीडर करते हैं, जो कि हम हैं। लेकिन जो प्योर डिवोटीज होते हैं, जैसे हमारे आचार्य है, हमारे गोस्वामी है, अभी कुंती महारानी की प्रेयर्स चल रही है, तो हमारे आचार्य जब भगवान से प्रे करते हैं तो वो खुद को पतित क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि अगर हम खुद को पतित बोलेंगे वो तो चलता है, क्योंकि वी आर कंडीशन सोल्स, बट दे आर प्योर डिवोटीज, वो बहुत शुद्ध भक्त हैं। अगर वो खुद को पतित बोलेंगे, उसके पीछे कोई रीजन नहीं है उनको पतित बोलने का, क्योंकि वो कंप्लीटली प्योरिफिकेशन उनका है, कोई कंटामिनेशन नहीं है, स्टिल दे आर कंसीडरिंग देमसेल्फ एज पतित। सो व्हाट इज द रीजन प्रभु जी? हरे कृष्ण। हम्म वो ये बताना चाहते हैं कि जो कॉमन मास है, जब अर्जुन ने भगवान से क्वेश्चन किए, ऐसा नहीं कि अर्जुन अपने लिए पूछ रहे हैं कि भगवान आप विराट रूप दिखाओ। मैं बिलीव नहीं करता। फॉर अस, फॉर पीपल लाइक अस, दे बिकम मीडिएटर। तो हमको बता रहे हैं हमारी दुर्दशा क्या है, हम पतित हैं, तो वो अपने आप को उस फॉर्मेट में डाल के तब भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। तो हमें भी उसी फॉर्मेट में डाल के भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए, इसीलिए पतित बोला जाता है। आर यू गेटिंग? और दूसरा इसका आंसर है कि भगवान के रेस्पेक्ट में वो अपने आप को इतना गिरा हुआ समझते हैं, दे हैव नथिंग, दे आर नथिंग। तो वो इस फॉर्मेट में, ये एक ऐसा मूड है, जब हम उस पोजीशन पे पहुंचते हैं तो हमें अंदर से अपने आप से लगता है आई एम जस्ट नथिंग, मैं पतित हूँ, फॉलन हूँ।
वहां भगवान को हम्बलनेस, यस, ड्यू टू दैट हम्बलनेस, वो इतना हम्बल हो जाता है आदमी कि उसके मुंह से ऐसा ही निकलेगा। दैट इज द साइन ऑफ रियल ह्यूमिलिटी। हम भी बोलते हैं, अरे प्रभु जी हम तो पतित हैं, हम तो दुष्ट हैं, नराधम है, ये है, लेकिन जब आपको डांटने की या स्कोल्ड की, आपसे कुछ बात करने की बात आएगी तो, अरे प्रभु जी आपने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे क्यों बोल दिया, ये क्यों कर दिया। तो हमारी जो हम्बलनेस है वो सिचुएशनल है, लेकिन हमारे डिवोटीज की, प्योर डिवोटीज की जो हम्बलनेस है वो रियल है, सिचुएशनल नहीं है। ओके, आई थिंक इट्स कंप्लीट आंसर। डन। ओके, थैंक यू। शैल वी क्लोज? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा।